ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे जो बच्चे 12वीं पास हो जाते हैं, 12वीं जो कि आर्ट्स स्ट्रीम से मतलब कला वर्ग से जो बच्चे पास होते हैं, उनके पास करियर अपॉर्चुनिटी क्या होती है। वो ज़्यादा ये होते हैं कि सर हमने आर्ट्स से कर लिया तो आगे हम करियर में कौन कौन से कोर्सेज जो हैं कर सकते हैं जिससे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इसी वीडियो में लेकर आया हूँ कि आर्ट्स वाले बच्चों को समस्या ना हो कि वो आगे करियर में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से कोर्सेज में दाखिले ले सकते हैं, पूरा इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जिससे गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 12वीं पास के बाद हमें क्या करना है। अगर आपने 12वीं पास कर लिया है, वो भी आर्ट स्ट्रीम से कर लिया है, मतलब कला वर्ग से आपने जो कि है 12वीं कर लिया है, तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, मतलब आप कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए आप एलिजिबल हैं अगर आपने आर्ट से कर लिया है। तो पहले मैंने पूरा चार्ट बना दिया है, उस चार्ट को मैं समझाता हूँ किस प्रकार से करना है। अगर आपने कर रखा है तो पहले आपका आता है DED का मतलब होता है डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। ये आप अगर कर लेते हैं तो ये होता है प्राइमरी डिप्लोमा होता है, जिससे आप क्या बनते हैं, टीचर बनते हैं। इसे करने से इसमें आप टीचर वाले फील्ड में जा सकते हैं, जो कि DED आप कर लेते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर लेते हैं, तो आपको बीएड में जाने की आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मतलब आप जो कि है टीचर बन सकते हैं। मतलब ये कोर्स आपको 12वीं के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं करने के लिए। अब आगे चलते हैं। दूसरा है BSW और MSW। तो ये क्या होता है BSW MSD? ये होता है बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ये बैचलर ऑफ सोशल वर्क के नाम का एक वो होता है, कोर्स होता है। इसमें क्या होता है, जो कि NGOs होते हैं उनमें सामाजिक सुरक्षा के लोगों के रहन सहन, उनके लिए ये फिजिकली एजुकेशन दी जाती है, मतलब रहन सहन की योजना एजुकेशन दी जाती है। तो ये भी एक कोर्स है जो कि आपको NGO से जुड़ी हुई है, जो कि समाज सेवा के लिए उनके लिए ये कोर्सेज भी होता है। तो ये आप कर सकते हैं, ये भी 12वीं के बाद आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर उसको आप मास्टर करना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट में सामाजिक के रूप में, तो ये मास्टर भी आ सकते हैं। ये मास्टर सोशल वर्क है, इसका नाम मास्टर सोशल वर्क होता है, सोशल वर्क होता है, ठीक है। और ये होता है बैचलर ऑफ सोशल वर्क। उसके बाद करने के बाद उसके बाद आता है अगला कौन सा कोर्स है वो आप कर सकते हैं। उसका अगला कोर्स आता है LLB फाउंडेशन। आप LLB कर सकते हैं, BA के बाद LLB फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आता है क्लेट और AILT आता है। जिसमें होता है क्लेट का मतलब होता है कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट या ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। आप इनमें से कोई भी दोनों दे के एंट्रेंस टेस्ट दे के आप लॉ कर सकते हैं, मतलब लॉ के मतलब वकील आप बन सकते हैं। तो आप वकील बनने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, 12वीं के बाद आप वकील बन सकते हैं। तो वकील भी आप 3 तरीके से बन सकते हैं। एक आता है DTL और LLM और DEL। तो DETL का मतलब होता है डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ। ये एक प्रकार है किस चीज़ का, लॉ करने का एक प्रकार है कि आप इसमें इस वाले फील्ड में टैक्सेशन में लॉ में आप महारत हासिल कर ले, इसके आप वकील बने। दूसरा आता है LLM के जो मास्टर इन लॉ और मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। ये भी एक प्रकार है, इसमें भी एक स्पेसिफिक लॉ के आप वकील बनते हैं। उसके बाद आता है DLL डिप्लोमा इन लॉ। ये भी डिप्लोमा इन लॉ, ये भी आप एक स्पेसिफिक है। तो मतलब लॉ आप वकील बन सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आर्ट्स से अगर आपने पास किया तो आप वकील बन सकते हैं। उसके बाद आता है अगला को क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं फैशन और इंटीरियर डिजाइनिंग इन डिप्लोमा। आप जो कि है फैशन डिजाइनिंग के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। फैशन आर्ट्स के अंदर ये आता है। फैशन हो गई, इंटीरियर डिज़ाइन जैसे घरों के इंटीरियर डिज़ाइन करना, इनसे रिलेटेड आप डिप्लोमा कर सकते हैं। इसीलिए ये बनाया गया है फैशन एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा, लेकर आप 12वीं पास के बाद कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि 12वीं अगर आर्ट्स से करते हैं तो मेन बच्चे जाते हैं BA करने, तो आप BA करने भी जा सकते हैं। तो BA करने के बाद अगर आपने BA से कर लिया तो BA के बाद आप देख रहे हैं कि सर मैं किस फील्ड में जाऊँ, BA करने के बाद मुझसे आगे और क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो BA करने के बाद आप जा सकते हैं BPED के अंदर जा सकते हैं। BPED का मतलब होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर सकते हैं, जिसमें PT के अंदर आप जा सकते हैं, प्राइमरी टीचर आप बनते हैं इसके अंदर। तो मतलब BA करने के बाद आप प्राइमरी लेवल के टीचर आप बन सकते हैं, या मतलब हायर एजुकेशन के लिए आप प्राइमरी टीचर के लिए जा सकते हैं। उसके बाद BA आपने कर लिया तो आप MA कर सकते हैं। MA का मतलब है मास्टर ऑफ आर्ट्स। पहले आप बैचलर कर रखें, उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स में आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है मास्टर इन मास कम्युनिकेशन। ये भी एक प्रकार है मास्टर एजुकेशन, मास्टर डिग्री प्राप्त करने का मास कम्युनिकेशन में आप जा सकते हैं। तो ये भी इसके बाद है, जो कि हायर एजुकेशन है BA के बाद। तो आर्ट्स के बाद पहले 12वीं के बाद BA करा, BA के बाद MA करने के बाद क्या आगे क्या। उसके बाद आता है बैचलर इन जर्नलिज्म। आप जर्नलिज्म जा सकते हैं, जो पत्रकारिता में जा सकते हैं, जर्नलिज्म उन चीज़ों में जाने के लिए आपको BA के बाद भी आप जा सकते हैं। तो ये आपको आगे चीज़ें हैं, ये हायर एजुकेशन के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर आपने BA कर लिया, पहले ही फाउंडेशन ऑडिशन ये नहीं किया आपने,
आप उसके बाद बीए के बाद आप LLB और LLM कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया है कि वही LLB और LLM आप ये कर सकते हैं। तो ये आप किसके बाद कर सकते हैं, बीए के बाद भी आप कर सकते हैं। एक तो ये जो कोर्स होता है जो कि LLB का मैं बता दूं, ये क्या होता है कि इसमें अंदर आपको केवल 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं जो भी आप देते हैं। जैसे फाउंडेशन भी दे रहे तो 50% 12वीं अंक चाहिए आपको। उसके बाद ये होता है अगर आप इससे पहले कर रहे हैं फाउंडेशन में तो आपको पहले 3 साल फिर 2 साल मतलब 5 साल में वकीलात आपकी कंप्लीट होती है। अगर बीए के बाद आते हैं तो उसमें भी 3 साल के बाद आपको ये कंप्लीट करना होता है। 2 साल का अलग अलग फील्ड का अलग LLB का वकील का अलग अलग लोग का अलग अलग होता है। उसके बाद आते हैं बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। आप क्या कर सकते हैं, बैचलर इन क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस के अंदर भी आप कर सकते हैं। मतलब इसके बाद आप कर सकते हैं, बीए के बाद की बात है। उसके बाद बीए के बाद आप MBA के लिए आते हैं, बिजनेस ऑफ मास्टर एप्लीकेशन में आप मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन में आप MBA कर सकते हैं आर्ट से भी। उसके बाद आता है बीएड कर सकते हैं। मतलब आपने बीए कर लिया, बीए के बाद बीएड के बाद MAd। ये क्या होता है, आप इसके बाद टीचर के लिए आप एलिजिबल होते हैं, टीचर के आप देते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपने बीए कर लिया तो आप क्या होते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो कौन कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसी उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि बीए के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो मतलब बीए के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, जैसे UPSC की तैयारी कर सकते हैं। इन सब के लिए आप एलिजिबल होते हैं, जिस जो भी हायर एजुकेशन मतलब 12वीं के बाद जो कि ग्रेजुएशन के बाद की होती है वो सारे आप उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कोर्स BBA और MBA। बीए के बाद आप BBA बिजनेस बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हैं और MBA भी कर सकते हैं। वो भी किसके बाद कर सकते हैं, 12वीं के बाद। 12वीं के बाद का है BBA और MBA, इन दोनों में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आर्ट्स से हैं तो आप बिजनेस में नहीं जा सकते, आप बैचलर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन में जा सकते हैं या मास्टर उसके बाद मास्टर भी इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आता है 12वीं के बाद आप उस एक और कोर्स कर सकते हैं जिसका मतलब है फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा। फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसमें एक डिप्लोमा स्पेसिफिक लैंग्वेज में आप डिप्लोमा करते हैं। उससे क्या होता है कि आपको जो कि फ़ॉरेन में आपको जो कि आपको जो मिल सकती है। तो इन चीज़ों के लिए आपको एक अलग से डिप्लोमा करना होता है और फ़ॉरेन से एक्सचेंज की बहुत वैकेंसियाँ भी निकलती है। तो वहाँ से यहाँ से मतलब वर्क फ्रॉम होम से भी कर सकते हैं, मतलब आप किसी ऑफिस से फ़ॉरेन के काम को बिजनेस को टैकल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आती है कि 12वीं के बाद अगर आपने आर्ट्स सब्जेक्ट से अगर आपने पास किया है तो आपके पास ये सभी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये सभी कोर्सेज़ को आप कर सकते हैं। करने के बाद आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नहीं तो आप क्या करते हैं कि 12वीं के बाद क्या सर मैं BA कर लूँ, MA कर लूँ तो मेरे पास क्या है अपॉर्चुनिटी। आपके पास इतने सारे चीज़ें ऑप्शन हैं कि आप 12वीं के बाद आर्ट्स फैकल्टी के बाद आप इन चीज़ों में भी सब में जा सकते हैं। तो इस चीज़ों के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है कि आपके आर्ट्स फैकल्टी के लिए आपने मतलब आप आर्ट्स में टीचर वोचर सभी चीज़ें में आप लॉ में जा सकते हैं, MBA BBA कर सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। इस सभी हमने इस वीडियो में देखा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में देखा कि आप 12वीं पास हैं और आप चाहते हैं कि मैं 12वीं के बाद क्या क्या कोर्सेज़ करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा कि किस प्रकार से आप करियर में और भी आगे कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं, BCom और जो कि आप करते हैं और चीज़ों के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, मतलब कॉमर्स और साइंस के लिए वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो इनमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं को जल्दी हल करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि अगर आप आर्ट स्ट्रीम के हैं तो और आप क्या क्या कोर्सेज आप कर सकते हैं 12वीं के बाद, पूरा इस वीडियो में हमने देखा। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि रोजगार से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।